ये क्या मास्टर जी, आप तो कह रहे थे कि आपकी बच्ची का रेप किया गया है। हाँ सर। पर रिपोर्ट में तो कुछ और है। हाँ? ये क्या डॉक्टर, उस दिन आपने क्या कहा और आज क्या लिखा है? जो हुआ वही तो लिखा है। चिंकी का रेप हुआ है, ये आपने ही हमें बताया था। मैंने कब कहा था? वो बच्ची खेलते वक्त गिर गई, चोट लगने से मर गई, और क्या? झूठ बोल रहे हैं आप। पैसों की लालच में झूठी रिपोर्ट लिखी है आपने। नरसिम्हा, ये रिपोर्ट गलत है। उसकी रिपोर्ट लाता है। क्या कर रहे हो बेटा? अरे सुनो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे छोड़ो इसे। चलो। अरे नहीं, डॉक्टर को कुछ मत करना। अरे रोको उसे, कोई जाइए। ये सब क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर को कुछ मत करो। देखा देखा कितना बड़ा हादसा हो गया। कितनी मर्तबा कहा नरसिम्हा रुको रुको रुको, लेकिन तुमने सबकी नजरों के सामने डॉक्टर को मार दिया। नरसिम्हा कातिल बन गया। राव जी, आप इस केस की कार्रवाई जल्द शुरू कीजिए। अरे जी जनाब। तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय यहां पर क्यों लेकर आया मालूम है? चिंकी की मौत सिर्फ रेप से नहीं हुई है। हकीकत कभी भी बाहर आ सकती है। यह सोचकर जेडी और पोतिया राज ने सोचा कि डॉक्टर को 35 लाख रिश्वत देकर चिंकी का गला घोट दिया जाए। बीच में आने पर सीताराम को भी मार दिया। उस डॉक्टर को मारकर तुमने बिल्कुल सही किया। अब तुम्हें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। उन लोगों से इंतकाम लेने के लिए तुम्हें यहाँ से फरार होना ही होगा। भाग जाओ नरसिम्हा। मेरी वर्दी भी अगर चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं है। उन्हें छोड़ना मत, उन्हें जान से मार देना। भाग जाओ नरसिम्हा, भाग जाओ। शुक्रिया, सारी परेशानी हल हो गई। परेशानी तुम्हें नहीं, परेशानी मुझे है। क्या मतलब? मैंने नरसिम्हा को क्यों मार दिया ये डिपार्टमेंट पूछेगा। उसने कांस्टेबल को मार दिया इस वजह से। ओरे, ये बोलने के लिए एक कांस्टेबल का इंतजाम कीजिए ना भाई। अरे अरे अरे, इनको क्यों मार दिया? अब क्या होगा? एमएलए जी, एसआई को नरसिम्हा ने मार दिया, नरसिम्हा को एसआई ने मार दिया, दोनों मर गए। तो अब केस बंद। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। मेरे नरसिम्हा को कुछ नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। मेरा नरसिम्हा अभी जिंदा है। हाँ, नरसिम्हा, नरसिम्हा। नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए। सुहाना, तुम बात मत करो नरसिम्हा, बात मत करो। चिंकी और दादाजी को धोखे से मारने वाले उन बदमाश गुंडों को खत्म करने तक तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए। ये तुम्हारा इंतकाम नहीं है, पूरे गांव का है। जाओ, उन बदमाशों को एक एक करके मार डालो। जब तक तुम उन्हें मारकर वापस नहीं आ जाओगे, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। नरसिम्हा, आज तक तुमने क्यों बात नहीं की, ये मुझे आज मालूम हुआ बेटा। सुनो बेटा, तुम जो भी कर रहे हो वो सही है। तुम्हारा साथ देने के लिए सिर्फ तुम्हारे गांव वाले ही नहीं बेटा, हम सब भी तैयार हैं। अगर खून के बदले खून हो
तो ये सारा संसार कब्रिस्तान बन जाएगा। नरसिम्हा, तुम्हारी दास्तान सुनकर मुझे बेहद तकलीफ हुई, क्योंकि मेरी भी एक 14 साल की बेटी है। खैर छोड़ो, वो एक अलग कहानी है। वैसे तो कानून की हिफाजत करने वाला मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, पर अभी कुछ नहीं कर सकता। तुम गिरफ्तार हो जाओ। देखो, उन लोगों को सजा मैं दिलवाऊंगा। मुझ पर यकीन करो। यकीन करो। गोली से भरी आपकी सरकारी पिस्तौल में गलत इंसान को सजा देने की ताकत नहीं है, वो मेरे पास है। यकीन कीजिए, तुम्हारा डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर पाया वो काम मैं करके दिखाऊंगा। गवाह, अदालत और सबूत के बगैर गलत काम करने वालों को वही सजा देता हूं। जिसने गलती की है उसे मारने के लिए त्रिशूल पर यकीन रखता हूं। बदमाशों को मारने वाले इस मुट्ठी पर यकीन करता हूं। हम लोग गांव वाले हैं जनाब, हमें धोखा देना नहीं आता, किसी को मारना भी नहीं आता है। हम तो अनपढ़ लोग हैं जनाब, लेकिन दुनियादारी मालूम है जनाब। सभी औरतों की इज्जत करते हैं, मां को देवी मानते हैं, हथियार इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन इंसान को मारने के लिए नहीं जनाब, फसल काटने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए। सीधा साधा इंसान को कातिल किसने बनाया जनाब, बताइए? जो एक चींटी को भी नहीं मार सकता उसे कातिल किसने बना दिया जनाब, बताइए? मैं कोई गुंडा नहीं हूं, नहीं, मुझे गुंडा बना दिया गया है जनाब। खो दिया जनाब, सब कुछ खो दिया। अपनी बहन को, अपने दादाजी को, अपनी खुशी को, यहां तक कि अपनी देवता जैसे मास्टर जी को भी खो दिया जनाब। जब तक उन लोगों को मार नहीं दूंगा सुकून की सांस नहीं लूंगा जनाब। बचे 2 लोगों की मौत जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा। आपका कहा मानकर खुद को कानून के हवाले कर दूंगा जनाब, लेकिन उन दोनों को मारने के बाद ही गिरफ्तार होऊंगा जनाब, यकीन कीजिए। नरसिम्हा, नरसिम्हा रुक जाओ, रुक जाओ। नरसिम्हा, छोड़ो मुझे। सर छोड़ दीजिए। अरे डेविड, डेविड, अरे क्या हुआ? डर क्यों गए? सुहाना की हालत देख के मायूस है, इसलिए सोया है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? नरसिम्हा उन लोगों को मारकर कब गांव आएगा? सुहाना और नरसिम्हा की खुशी हम लोग कब देखेंगे? अरे तुम ऐसी बातें मत करो। नरसिम्हा ने जेडी के बेटे को मार दिया। क्या क्या? ये देखो। पर तुम मुझसे क्यों मोहब्बत जता रहे हो? ये बात अगर सुहाना को पता चली तो अरे ना जाने क्या होगा ऊपर वाले। हरगिज नहीं, तुम कुछ भी कहोगे मैं नहीं मानूंगा। उस कमीने पोतिया राज को तो मैं देख लूंगा। जनाब जेडी, मैं डॉन हूँ जनाब। तुम्हारे पैर भी पड़े तो इस चोर को छोड़ना मत भैया। अरे मुझे जाने दो वरना इसे शूट कर दूंगा। नहीं जेडी, अभी मैं अपने भाई के गम से बाहर नहीं निकला। अब इसे भी मारूंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे रहूंगा? ये मेरा शागिर्द है बे, इसे तो मैं खुद ही मार सकता हूँ। अपने आदमियों से कह दे सब पीछे हट जाएं। गो बैक। वो एक जख्मी भेड़िया है, अगर बच गया तो पलट के वार करेगा। पकड़ो उसे।
ओ माय गॉड। मेरा नाम जेडी है, जयदेव। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मेरा नाम सबको मालूम है। मेरे साथ डिनर करने के लिए राइट साइड से सियासतदान, लेफ्ट साइड से गुंडे बदमाश, ये सारे लोग तरसते हैं। मेरी औकात उस लेवल की है, फिर भी वो पोतियाराज मुझे मारना चाहता था। वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया। तुझे बचाने वाला भगवान नहीं, मैं हूं। हाँ, एक ही बात है, तुम्हारी शक्ल में आकर भगवान ने मुझे बचाया। आज मेरी जान बचाने वाले तुम्हें क्या चाहिए बताओ, बताओ। पैसे चाहिए, जमीन चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, सरकारी ओहदा चाहिए? 1 मिनट में इंतजाम कर दूंगा। मेरी चिंकी मुझे चाहिए, मेरे दादाजी मुझे चाहिए, मेरी खोई खुशियां मुझे चाहिए। हे, कौन है तू? नरसिम्हा, खूंखार नरसिम्हा। नहीं, तू तो मर गया था। मेरे सामने ही तुझे गोली मारी गई थी। जब तक तेरे जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक नरसिम्हा नहीं मर सकता। तो तुमने ही? पोतिया के भाई मनिया को मैंने ही मारा था, तेरे बेटे को भी मैंने ही मारा है, और अब तेरी मौत भी मेरे ही हाथों होगी। नहीं।